श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो, सरस्वती माता की जय हो और आप ज्ञान पिपासु को नमस्कार। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूं। आज मैं अयोध्या कांड से 22वां सर्ग सुनाऊं। इस सर्ग में, पिछले सर्ग में लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं ना, और क्रोध करके वे क्रोध भरे दृष्टि से देखते हुए चुप हो गए। तो उनको देखते हुए इस सर्ग में श्री राम समझावेंगे लक्ष्मण को कि मेरे वन गमन में दैव योग है, यानी भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, भाग्य की इच्छा है, प्रकृति की इच्छा है, और इसको ललकारेंगे वो 23वां सर्ग में। अभी तो इस सर्ग में श्री राम जी उन्हें समझाते हैं और कैसे कैसे यह दैव योग्य है, क्यों यह भगवान की इच्छा से हो रहा है, वह कारण भी बताएंगे। शुरू से आखिरी तक आप लोग सुनिएगा। और साथ ही साथ जो वहां पर अभिषेक सामग्री लाकर रखी गई है उसे हटाने का भी आदेश देंगे लक्ष्मण को। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण रघुनंदन के राज्याभिषेक में बाधा देखकर उनका मन बहुत व्यथित हो गया है, और व्यथित होने के कारण जैसे गजराज क्रोध से किसी को देखता है वैसे ही लक्ष्मण देख रहे हैं चुपचाप होकर। अपने भाई की इस दशा को देखकर श्री राम अपने सुहृद प्रिय भ्राता लक्ष्मण के पास गए और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने इस दुख को दूर करो। राज्याभिषेक न होने का जो तुम्हें दुख है उस दुख को दूर करो। जो इसमें शोक उत्पन्न हो रहा है उसे भी हृदय से निकाल दो, और जो तुम्हें अपमान महसूस हो रहा है उसे भी हृदय से निकाल दो। और इस राज्याभिषेक के लिए जो एकत्रित की गई उत्तम सामग्री है इसे यहाँ से हटवा दो। और जितने उत्साह से तुमने राज्याभिषेक के लिए इन सामग्रियों को उपस्थित किया, एकत्रित किया, उतने ही उत्साह से तुम इस सामग्री को यहाँ से हटा दो और मेरे वन गमन में उतने ही उत्साह से निर्विघ्न कराओ। यानी मैं वन गमन जाऊं तो कोई संकट न उपस्थित हो, अभी ये तुम ध्यान रखो। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, यानी माता कैकेयी की, उन्हें किसी तरह से ये शंका न हो कि मैं 2 घड़ी में परिवर्तित हो जाऊंगा और राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाऊंगा, वन को नहीं जाऊंगा, उनकी बात को उपेक्षा करूंगा। यह दुख वह न महसूस करें, उनके इस महसूस को मैं 2 घड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर अपने पिता या माताओं को कभी कष्ट नहीं दिया है। कहते हैं कि पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हैं। वे परलोक के भय से सदा जीते रहे हैं कि कोई ऐसा कार्य ना करें कि मेरा परलोक नष्ट हो जाए। कहते हैं श्री राम कि पिता को मेरे ये कभी ना महसूस हो कि मैं उनके कहे हुए कार्य को नहीं किया और उनका परलोक बिगड़ गया। मैं एक क्षण भी यह नहीं महसूस कर सकता उपेक्षा, कि उनके मन में यह शंका हो मेरे कारण कि उनका परलोक बिगड़ गया। उनके कार्य को नहीं करूंगा तो उनके अंदर परलोक बिगड़ने का भय रहेगा। उनके कार्य को इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कैकेयी ने उनसे वर मांगा, वर में है कैकेयी की वाणी, लेकिन वर दिया है राजा दशरथ, इसलिए पिता को ही संबोधन किया जा रहा है कि यह उनका कार्य है, और साथ साथ कैकेयी का भी संबोधन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शंका होगी, क्योंकि मांगी थे तो वर इसने कैकेयी ने, लेकिन वर प्रथम दिए थे तो राजा दशरथ ने ही कहा था ना 2 वर दूंगा। अब वो वर का रूप क्या है वो तो कैकेयी ने बना दिया। तो कहते हैं आज मेरे चले जाने पर कृत हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय होकर निश्चिंत होकर के अभिषेक करें। मैं आज ही बलकल मृग चर्म धारण करके वन को चला जाऊंगा और तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। इस तरह वे लक्ष्मण को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जिस विधाता ने
कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव का ही कारण समझना चाहिए। अब बताएंगे कैसे। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है, यानी भाग्य या ईश्वर का ही विधान है, विधाता का लिखा हुआ विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती है। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के लिए मेरे सामने जिन जिन भयंकर कटु वचनों को बोला है, वह कोई साधारण मनुष्य के मुंह से नहीं निकल सकता। उसकी ऐसी चेष्टा से मैं समझ गया कि यह देव के सिवा दूसरे किसी कारण ऐसा नहीं कह रही है, यानी ईश्वर के ही कारण कह रही है। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती अगर देव की इच्छा नहीं होती। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही देव का विधान है, कह रहे थे। कहते हैं श्री राम, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो और वही घटना हो जाए तो वही दैव विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलट फेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। यह दैव इच्छा से हुआ। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख, भय क्रोध शोक, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश और मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात जब सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ हुए कार्य को रोककर एक नया कांड उपस्थित कर दे, तो अवश्य समझना चाहिए कि यह विधाता का विधान है, ये दैव का विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा हम स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए जो संजोग कर रखे, राज्याभिषेक के लिए जो ला करके सामग्री संजो करके रखी गई है, इन्हीं सब कलशों के द्वारा मेरे तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान है अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य मैं इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है, और स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथों से ही निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलट फेर के विषय में तो तुम कोई चिंता मत करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी मुझे प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इससे मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसा भी शंका मन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है।
और यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्वाविंशः सर्गः पूर्णः। मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ गई कि इस सर्ग में श्री राम बोले हैं, लक्ष्मण चुपचाप क्रोध से सुने हैं, लेकिन अगला सर्ग जो होगा त्रयोविंशः सर्गः, इस सर्ग में लक्ष्मण जी बोलेंगे और चुनौती दे के श्री राम को बोलेंगे, मैं आपके दैव विधान को बदल दूंगा। सुनने योग्य है, सारा सर्ग सुनने योग्य है, क्योंकि जो बातचीत है, जो पात्र द्वारा संवाद है, वही तो रामायण है महाराज। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।